कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आशीर्वाद दिया है और इस आशीर्वाद के साथ इस चुनाव अभियान में हम शामिल हैं। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में हम लोगों ने गोगो दीदी योजना के माध्यम से प्रत्येक माताओं को 2100 रुपया प्रत्येक माह देने का संकल्प जाहिर किया है। वहीं मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपया में सिलेंडर सभी राज्यवासियों को देने का निर्णय हुआ है और वर्ष में 2 मुफ्त सिलेंडर उपहार में पर्व त्योहार के अवसर पर देने का निर्णय हुआ है। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुक इन। तो लुक इन में आपका स्वागत है। आज मुझे खुशी है कि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आने वाला समय में सभी के लिए पूरे देश में जहां उन्होंने 3 करोड़ लक्ष्य निर्धारित करके और सभी जो बेघर परिवार है उसको घर देने का वचनबद्धता दोहराई है, वहीं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में राज्य के 21 लाख परिवारों को, झारखंड वासियों को, उनको पक्का मकान देने का वचन हम पूरा करने वाले हैं और उस 21 लाख परिवारों का पक्का घर, मुफ्त में बालू देने का काम, शुद्ध पेयजल का कनेक्शन उसके घर में देने का काम, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करने वाली है। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने यहाँ के लोगों से वादे किया था, युवाओं से वादा किया था कि प्रत्येक साल हम 5 लाख रोजगार देंगे और 5 सालों में हम 25 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। जिनको हम रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको हम 5,000 रुपया और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का भी संकल्प पत्र आपके समक्ष है और उस संकल्प पत्र में हम लोगों ने कहा है कि प्रदेश के अंदर 2,87,000 पद रिक्त है। उन 2,87,000 रिक्त पदों में हम प्रत्येक साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। साथ ही साथ पूरे 5 साल में हम जो 2,87,000 खाली पद है उसमें और 5 लाख स्वरोजगार के माध्यम से सुनिश्चित रूप से रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराने की भारतीय जनता पार्टी की वचनबद्धता है। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रत्येक युवा को जो स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको 2,000 रुपया प्रोत्साहन राशि 2 वर्षों तक, ऐसे ये राशि सामान्य है, पार्टी भी हमारी मानती है कि 2,000 का मदद बहुत ही अपर्याप्त है, लेकिन वही वायदे भारतीय जनता पार्टी करती है जिन वायदों को हम पूरा कर सकते हैं और इसीलिए 2,000 का उनको एक सहयोगात्मक राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर हम सब लोग करने वाले हैं। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। 5 वर्षों के शासन में जिस प्रकार झारखंड के अंदर जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई, चाहे वो जेपीएससी की परीक्षा हो, चाहे सीजीएल की परीक्षा हो, चाहे जितनी भी परीक्षाएं सरकार ने आयोजित की, सब घपले घोटाले की भेंट चढ़ गई। पेपर लीक के कारण छात्रों का भविष्य अंधकार बना। हमने संकल्प पत्र में इस बात को युवाओं के सामने स्पष्टता के साथ आज आप सभी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने संकल्प पत्र में इस बात को उल्लेखित किया है कि ऐसी जितनी परीक्षाएं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है उसकी सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो करने वाली है। आज 2,263 करोड़ की लागत से साहेबगंज गंगा पुल का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। वहीं साहेबगंज में राजमहल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो सपना थे, नमामि गंगे के माध्यम से भव्य कई घाटों का, दर्जनों घाटों का हमने निर्माण कराने का काम किया। उसी प्रकार से ये जो NH80 हम कहलाते थे, लेकिन NH80
के बदले में हमारे सौभाग्य में इस क्षेत्र को 2014 से पहले 8 फीट चौड़े सड़कें हमको मिलती थी। आज हजारों करोड़ की लागत से 4 लेन की चमचमाती सड़कें आज राजमहल विधानसभा क्षेत्र में तेज गति से चल रही है। उसी प्रकार से साहेबगंज का जो कष्टमय जीवन है, यहाँ का रेलवे का पूर्वी फाटक, रेलवे का पश्चिमी फाटक, टमटम स्टैंड का अंडरपास, तीन पहाड़ का रेलवे फाटक, महाराजपुर में रेलवे फाटक, ऐसे जो निर्बाध आवागमन के लिए सुविधा हो सकता था, इसकी हमने स्वीकृति कराने का काम पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार में कराया था। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। राजमहल में शिक्षा क्षेत्र में जहां साहेबगंज कॉलेज में छात्रों की मांग रही है कि कॉमर्स की पढ़ाई चालू होना चाहिए, वो हमने कॉमर्स की पढ़ाई पूरा करने काम किया। पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे बच्चे जाते थे दूर दराज पढ़ने के लिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज का न केवल निर्माण हुआ बल्कि पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई। उसी प्रकार से राजमहल में मॉडल डिग्री कॉलेज की करोड़ों की लागत से न केवल निर्माण हुआ बल्कि पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई। महिला कॉलेज का न केवल निर्माण हुआ बल्कि पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई। उसी प्रकार से बहुउद्देशीय परीक्षा भवन, मल्टीपर्पज एग्जामिनेशन हॉल 10 करोड़ से अधिक की लागत से राजमहल में मॉडल कॉलेज के कैंपस में ही बन रहा है। कई कॉलेजों का, हाई स्कूल का हमने इंटर कॉलेज में नामांतरित कराया, उसके आधारभूत संरचनाओं का विकास कराया। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का हमने स्वीकृति कराई विधानसभा में पूर्ववर्ती सरकार में ही। लेकिन 5 साल से लगातार ये सवाल उठते रहा है, लेकिन आज तक वो इंजीनियरिंग कॉलेज का जमीन चिन्हित होने के बावजूद भी पूरे 5 साल तक जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने वो जमीन पूरा करने का काम नहीं किया है। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। किसान भाइयों के हित के लिए जहां एक और बड़ा कोल्ड स्टोरेज 10 करोड़ से अधिक की लागत से साहेबगंज में तैयार है, इस सरकार को फुर्सत नहीं है उसको चालू करने का। वहीं मिनी कोल्ड स्टोरेज साहेबगंज सदर ब्लॉक में, उधवा ब्लॉक में, ये भी किसानों के हित में काम कर रहा है। राजमहल का जमीन आवंटन के कारण वो काम नहीं हो पाया। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। बिजली के क्षेत्र में 2014 में जब मुझे आशीर्वाद यहाँ की जनता का मिला था, पूरे विधानसभा क्षेत्र की बिजली की स्थिति बदतर स्थिति में थी। एक एक ट्रांसफार्मर लेने के लिए लोगों को 15 दिन से लेकर के 1 महीना इंतजार करना पड़ता था और एक अवैध प्रकार का टैक्स से गुजरना पड़ता था, गब्बर टैक्स से गुजरना पड़ता था। आज जनता के दिए हुए आशीर्वाद की ताकत से यहाँ TRW का हमने स्थापित कराया और आज 2 दिन 3 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर का डिलीवरी आसानी से लोगों को मिलता है। बिजली के क्षेत्र में कई ग्रिड का निर्माण हुआ, आधा दर्जन से अधिक सब स्टेशन का निर्माण हुआ, हर 20,000 की आबादी पर एक सब स्टेशन का निर्माण हुआ और उसके कारण से बिजली के क्षेत्र में निर्बाध आपूर्ति साहेबगंज क्षेत्रवासियों को मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने भी कई मुकाम बनाया है, लेकिन यहाँ की जनता की जो चिर परिचित मांगे हैं, जैसे साहेबगंज से राजमहल से तीन पहाड़ चलने वाली ट्रेन मुरली हाट में ठहराव बंद कर दिया गया था। आज विगत दिनों हमने मुरली हाट में ट्रेन का ठहराव प्रारंभ कराया। उसी प्रकार से साहेबगंज स्टेशन और राजमहल स्टेशन करोड़ों की लागत से अमृत भारत योजना के माध्यम से उसका आज सौंदर्यीकरण हो रहा है। रेलवे हाई स्कूल का नए तरीके से CBSE पाठ्यक्रम के साथ रेलवे हाई स्कूल में जो एक तरह से समाप्ति के कगार पर था, उसका पढ़ाई प्रारंभ हुआ है। उसी प्रकार से राजधानी की यहाँ की लोगों की मांग पुरानी थी, राजधानी का ठहराव कराने का काम किया। वनांचल एक्सप्रेस के बारे में तो मुझे लगता है कि कई लोगों को याद भी नहीं होगा, उसका समय सारणी भी बदलाने का काम अथक प्रयास करके भारत सरकार के रेल मंत्रालय, रेलवे के अधिकारियों से, जो रांची में खुलने का समय 2 बजे तक रहता था, अब वहाँ के लोगों को सुविधा दिलाने की दिशा में उनको शाम में करने का भी प्रयास हमने किया और वनांचल में LHB कोच लगे, उस जर्जर बोगी से निस्तारण उसका हो। ये भी लगातार एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की जो आवाज थी उसको हमने पूरा करने की दिशा में प्रयास किया, उसका परिणाम भी आया। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। यहाँ के लोगों का बरसों से सपना था साहेबगंज में रजिस्ट्री ऑफिस चालू होने का। वो साहेबगंज में रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ प्रारंभ हो गया। उसी प्रकार से साहेबगंज से हावड़ा तक इंटरसिटी ट्रेन चले। ये लोगों की मांग कई पुरानी थी
और उसको भी आदरणीय रेल मंत्री जी से, भारत सरकार के अधिकारी, रेल मंत्रालय के अधिकारियों से समन्वय बना करके उसको भी पूरा करने का काम हुआ। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। दुर्भाग्यजनक तरीके से जेएमएम कांग्रेस राजद की जो वर्तमान सरकार है उसका राजमहल विधानसभा के प्रति कैसा सौतेला व्यवहार है कि उसकी वानगी आप देख सकते हैं कि जो NH80 कहलाता है, जो प्रत्यक्ष मार्ग NHI का है, उस मार्ग को लेकर के जब जर्जर होना प्रारंभ हुआ तो 2021 में हमने विधानसभा के अंदर इस सवाल को किया था और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रभारी मंत्री थे उन्होंने 15 दिन के अंदर काम चालू करने की बात कही थी। 15 दिन के जगह पर 515 दिन बीत गया, फिर भी इस सरकार ने यहाँ के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ने का काम किया। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि साहेबगंज के प्रति, राजमहल के प्रति इस सरकार के नुमाइंदों का किस प्रकार से सौतेलापन व्यवहार था। हद तो तब हो गई कि जब NHI ने डिपॉजिट में RCD NH को, राज्य सरकार के अधीन जो NH है उसको उन्होंने राशि उपलब्ध करा दिया, टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद भी कई महीने बीत गए, आज तक लोगों को गड्ढे में क्षेत्रवासियों को चलना हो रहा है। मैं क्षेत्रवासियों से आपके माध्यम से एक वचन दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ 10 दिनों के अंदर ये सड़क का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चालू होने का काम करेगा और जो भी लोग इस काम में होंगे उसको दंडित कराने का काम भी मैं करूंगा, क्योंकि जो कष्टमय जीवन चाहे वो साहेबगंज वासियों ने सहा है, जो राजमहल ने सहा है, जिसने यहाँ की जनता को अपमानित करने का काम किया, उसको उसकी सजा देनी ही पड़ेगी। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। मैंने लगातार कहा कि हम कथित खास महल का मैं प्रयोग करता था। हम ये मानते थे कि हमारा क्षेत्र खास महल के अंतर्गत नहीं है, लेकिन शासनिक अधिकारी चाहे जिन कारणों से वो इसको खास महल का नाम देते थे और लगातार आवाज उठाते उठाते पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति के रास्ते सैद्धांतिक रूप से खास महल को समाप्त करने का काम किया था, फ्री होल्ड करने का काम किया था। और उसके बाद सौभाग्य से जब नई सरकार आई, उस सरकार का भी, क्योंकि आप मीडिया के बंधुगण हैं, आपके माध्यम से साहेबगंज जिले की जनता, राज्य की जनता देखती है, समझती है। और मेरे द्वारा कहे गए, मेरे सोशल साइट पर सारे जो विधानसभा के अंदर आवाज है, मैंने सोशल साइट पर मेरा डाला हुआ है। खास बात पर कोई भी साथी हमारे खोल कर देख सकते हैं कि अनंत ओझा ने विधानसभा में क्या सवाल हुआ। लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से एक तरह से कहें कि इस सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार के जो मंत्री थे, खास महल मुद्दे पर, जबकि इस जिले से मुख्यमंत्री भी आते थे और इस जिले से संसदीय कार्य मंत्री भी आते थे, लगातार इन्होंने सदन के अंदर गुमराह करने वाला बयान दिया। हमने दो ही मांग कहा था, एक, उस प्रक्रिया को और सरलीकृत कर दीजिए और वन टाइम सेटलमेंट में थोड़ी राशि को कम कर दिया जाए ताकि सामान्य नागरिक आसानी से उसका निबंधन करा सके। और विधानसभा में लगातार वचन देने के बाद भी इस सरकार ने पूरा 5 साल गुजार दिया और भाग्य भरोसे छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में हमने इस बात को लिया है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम लोगों ने रखा है कि हम पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरलीकृत करते हुए लोगों को फ्री होल्ड करने की दिशा में हम लोगों को काम करेंगे। फिर मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Please support Kadu Sabjanai. Thank you so much and love you all.